हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके यादव एडवोकेट आज आपको बताने वाला हूँ होली क्या है और होली क्यों मनाते हैं और होली के अवसर पर हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे लोगों को पूर्ण जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें होली के अवसर पर किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके हम उन चीज़ों पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि होली क्यों मनाते हैं। मैं आपको बता दूँ, होली बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक हिरण्यकश्यप राक्षस था और उस राक्षस ने ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की थी ब्रह्मा जी से कि ना मैं दिन में मरूँ ना रात में मरूँ। वैसे आप सभी लोगों ने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना सुबह मरूँ ना शाम मरूँ। कुल मिला के उन्होंने ये सोच लिया था कि इस दुनिया में मुझे ऐसा, मैंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया है कि मैं मर ही नहीं सकता। लेकिन ये तो ईश्वर का बहुत बड़ी प्रगट वो रही है कि अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होना है। तो उसी के घर में एक प्रहलाद हुए। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुरा होता है उसके घर में बुरा ही व्यक्ति पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा कहानी है और हम सब लोगों से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं जिनके पिता चोर है तो बच्चा भी चोर होगा, या कोई अन्य व्यक्ति बुरा है तो उसकी संतानें भी बुरी होगी। तो ऐसा नहीं है। हम आज आपको जो कहानी बताने वाले हैं वो एक ऐसी है, जो व्यक्ति अत्याचारी है उसके घर में एक भक्त ने जन्म लिया, और उसी के भक्त ने जन्म लिया जिसका वो सबसे बड़ा शत्रु है, जिसका विष्णु को वो सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, और विष्णु का ही सबसे बड़ा पुजारी उसी के घर में जन्म ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उनको मारने का, जो प्रहलाद जन्म लेता है उनको मारने का काफ़ी प्रयास किया गया, तरह तरह की योजनाएं बनाई गई, लेकिन प्रहलाद नहीं मरते हैं। अब हम आइए, वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मैं और वीडियो अगर आप कहेंगे तो पूरी आपको कहानी में बता दूंगा, लेकिन हम अभी होली से जुड़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि होली जो थी, होलिका होलिका थी, वो उनकी बुआ थी, भाई प्रहलाद की बुआ थी। तो प्रहलाद की बुआ को एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो अग्नि से नहीं जलती थी। जब भी कोई वो चुनरी ओढ़ के अगर वो बैठ जाएंगी किसी भी अग्नि में, तो वो अग्नि उन्हें जला नहीं सकती। तो जब भाई रिश्तेदार घर की बात थी तो उन्होंने ये कह दिया घर में, अरे ऐसा करो, इस लड़के को बिठा के, और इस लड़के को बिठा के आपको क्या करना है कि इसको अपनी गोदी में बिठा लो, क्योंकि वैसे तो ये निकल के भाग जाएगा अग्नि से, और आग लगा देना। तो क्या किया कि भाई जो राक्षस लोग थे उन लोगों ने पहला जो था बुआ ने गोद में ले लिया, और गोद में लेके अपने भतीजे को बैठ गई अग्नि में, अग्नि जलाई गई। लेकिन ईश्वर का करिश्मा ये हुआ कि वो जो चुनरी थी वो प्रहलाद के ऊपर चली गई, और जो होलिका थी वो जल के भस्म हो गई। यहाँ हम कह सकते हैं अच्छाई पर जो बुराई होती है उस पर अच्छाई की जीत होती है, या असत्य पर सत्य की विजय होती है। सबसे ज़्यादा अगर महत्व दिया जाए तो बुराई पर, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन वो सच्चाई को छिपा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, वो सच्चाई को छिपा नहीं सकती। अक्सर करके क्या होता है कि लोग अपने अपने जो कर्म करते हैं उनको दबाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। अब हम होली के जुड़े हुए, तो तभी से हम लोग, होलिका जब जल गई तो तभी से फिर हम लोग बुराई पे जो अच्छाई हुई उसी के आधार पर हम होलिका के रूप में होली 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 और होलिका के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अब आ गया जी रंगों का कलर, कि कलरों का इस्तेमाल, जब भाई हम खुशी मनाते हैं तो कलर और रंग। अच्छा, पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो पहले रंग और गुलाल जो बनाए जाते हैं या कलर्स, तो वो बहुत ही कम केमिकल मात्रा में होते थे और बॉडी को नुकसान नहीं करते थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी थी वो इतनी अच्छी बॉडियाँ हुआ करती थी हमारे बुजुर्ग लोगों की, या जो हमारे पैतृक लोग थे या पुराने लोग थे, उनकी जो बॉडी थी इतनी मजबूत और इतनी टिकाऊ और मजबूत थी कि उन पर थोड़े बहुत कलरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, और उनको इन्फेक्शन वगैरह इन चीज़ों से नहीं होते थे। अब क्या होता है कि अगर हम होली में कलर लगा लें, कोई भी कलर लगा लें, इन्फेक्शन हो गया। बालों से लगा ले, बाल चले जाते हैं। आँखों में चला ले, आँखें खराब हो जाती हैं। अंदर मुंह में भी चला जाता है, नाक में चला जाता है, कानों में चला जाता है। तो हमें विशेषकर इस होली के अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमें कम से कम कलरों का प्रयोग करना है, कम से कम। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि कलर आप पता नहीं किस किस क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, बहुत ही नुकसानदायक है, जो हमारी बॉडी को, शरीर को, सबको इन्फेक्शन पैदा करते हैं। और हम लोग जाने अनजाने में
कलरों को अपनी आंखों में, मुंह में, चेहरे में पता नहीं कहाँ लगा लेते हैं, जिससे बॉडी और इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस होली के अवसर पर हमें कम से कम कलरों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें होली खेलनी है तो कम से कम कलर यूज करें, कम से कम गुलाल का प्रयोग करें, क्योंकि पहले गुलाल भी मुझे लगता था कि अच्छा होता है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि गुलालों से भी उन्हें इन्फेक्शन और आंखों में भरना और अन्य बहुत सारी समस्या होने की संभावना रही है। कम से कम खोलें। और इस होली के अवसर पर हमें एक चीज़ का त्याग करना चाहिए, हमें अपनी भी एक जो बुराई होती है उसको भी त्यागना चाहिए। हमें प्रत्येक होली पे एक बुराई को त्याग देना चाहिए जो हमारे अंदर होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई जब बुराई पे अच्छाई की जीत है तो कम से कम हमें प्रत्येक वर्ष में एक अपनी बुराई को उस होलिका दहन में दे देना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोग चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब हम विशेषकर बात करेंगे कि कीचड़ वाली होली। पहले दिन तो जब दौज वाली होली चलती है, मिलन होता है, कहीं कहीं परवाह में अच्छी होली खेली जाती है, कहीं कहीं दौज के दिन अच्छी ज़्यादा होली खेली जाती है। तो कुछ लोग तो कलर और रंगों तक तो सीमित रहता है। उसके बाद एक होली आती है जिसे कीचड़ वाली खेलते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पुराने ज़माने में राक्षस हुआ करते थे, आज भी राक्षस हुआ करते हैं। जी हाँ, अब मान लीजिए हमें इस रंग भरी दुनिया में बहुत सारे हम लोगों को कलर मिल रहे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं, तो हमें कीचड़ की होली खेलने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कीचड़ की होली खेलते हैं, तो उनको मैं ये सजेशन और एडवाइस देना चाहूँगा कि हमें उन नालियों की जो गंदगी कीचड़ होती है उसकी जगह पर अगर हम मिट्टी की कीचड़ बना के, एक मिट्टी लें, एक ट्रॉली मिट्टी डलवाएं या अच्छी मिट्टी लें, उसमें पानी मिला के और उसमें कोई भी कांच वाच का टुकड़ा ना हो, अच्छी और साफ मिट्टी करके अगर हम उस कीचड़ की मिट्टी से अगर हम खेलें तो मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे तो कीचड़